हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी मेहंदी आर्ट। तो गाइज़, अभी मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो बहुत टाइम बाद मैं आज मेहंदी क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, थोड़ा हेल्थ इशूज़ था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। और फिर मैं सारी चीज़ों से परेशान होके अभी कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, बेसिकली वो जो भी है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट जो भी क्रिएट कर रही हूँ वो मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, तो उसमें लास्ट में बहुत कुछ हौच पौच होने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। और यहाँ पे इसके अंदर जो भी मैंने अभी कुछ क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर आप मीनाकारी डिज़ाइन या फिर कोई भी फिलर वर्क कर सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे एक बर्ड का शेप देने वाली हूँ, पीकॉक का। और पीकॉक के बहुत सारे शेप्स होते हैं, तो उसमें आप कोई सा भी दे सकते हो। साइड में कोई ट्री कर सकते थे, या फिर कोई फ्लावर, या फिर फ्लावर पार्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। मैंने मेरी क्रिएटिविटी दिखाई है, आप अपनी दिखाना। ओके, तो अभी साइड में जो भी मैंने क्रिएट किया हुआ है उसको वापस से आप चाहो तो शेडिंग कर सकते हो, या फिर लाइट शेडिंग के बाद डार्क शेडिंग कर सकते हो। और शेडिंग आप देख सकते हो, मैंने पहले लाइट ही किया हुआ है, फिर डार्क वापस किया है। और अभी क्या है ना, सर्दियों की वजह से जो कोन है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई है, मतलब बहुत मोटा कोन निकल रहा है, मतलब थिन तो बहुत ही मुश्किल से निकल रहा है। और अप्रोक्स मैं दो तीन महीनों से मैंने मेहंदी नहीं क्रिएट किया हुआ है। मेरे पास पहले से बहुत सारा कंटेंट पड़ा था, तो मैं धीरे धीरे उसको यूटिलाइज़ कर रही थी, तो हैबिट भी छूट गई थी। अगर आप देखो तो मतलब बहुत ज़्यादा कोन एक्स्ट्रा इधर उधर निकल रहा है, और मेहंदी भी मतलब ख़राब हो चुकी है। रीज़न क्या है कि बहुत कोल्ड है, जिसकी वजह से मेहंदी प्रॉपर निकल नहीं रहा, मतलब थीम तो बिल्कुल नहीं निकल रहा था। या फिर आप खुद से कोन प्रिपेयर करो तो अच्छा है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोन को प्रिपेयर करूं, और मेन बात यह है कि धूप होता नहीं है, और बिना धूप की मेहंदी लगाऊं तो मैं बीमार होंगी, तो मेरी मम्मी सारा ब्लेम मेहंदी पर डाल देंगी, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। और बेसिकली जिनकी शादियां वगैरह हो रही हैं वो लोग तो अप्लाई करते ही हैं, बट हाँ, मैं करूँगी तो मेरी मम्मी मुझे यही बोलेंगी, और लगाओ मेहंदी। तो मैं ये सुनना नहीं चाहती, इसलिए अभी धूप है, इसलिए मैं मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं करने वाली थी, बट मुझे लगा कि कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेती हूँ। और इसमें आप चाहो तो कोई जो भी फिलर वर्क होता है वो कर सकते हो, या फिर लोटस, या कोई फीलिंग जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो। बट मैं कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करने वाली हूँ। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें आप कुछ मिड में एक बोल्ट लाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको जो बेल्ट है वो मतलब बड़ी या फिर मोटी चाहिए तो उसके लिए। और ये मैंने कुछ क्रिएट किया, बेसिकली वो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट हाँ मतलब इजी है, जैसे जिनको लगानी नहीं आती उनके लिए बहुत इजी है। उसमें मैंने कुछ किया, बहुत डिफरेंट नहीं किया हुआ है। और हाँ, फिंगर्स डिज़ाइन मैं कुछ क्रिएट करना चाहती थी, पर वो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से क्रिएट में कुछ कर रही थी, हो कुछ और रहा था वो। तो ये आप समझ सकते हो कि मतलब आपके दिमाग में अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो आप कुछ क्रिएट करने जाओ कुछ और होता है, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बट हाँ, लास्ट में ठीक दिखेगा मतलब। और अगर आप चाहो तो उसकी साइज़ थोड़ी छोटी रख सकते हो, तो फिर वो थोड़ा और अच्छे से शो हो पाएगा। और साइड में मैं मतलब ये थोड़ा जिग-जैग फॉर्म करके उसको हम फिल करेंगे, जो भी अंदर का स्पेस है। और आप चाहो तो शेडिंग कर सकते हो, बट फिल करने से वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और डबल लाइन करिएगा, और अगर आप चाहो तो सिंगल लाइन भी कर सकते हो, बट डबल लाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और सीम यही डिज़ाइन हम सारे फिंगर्स में अप्लाई करने वाले हैं। और फिंगर्स डिज़ाइन में आप चाहो तो थोड़ा शेडिंग कर लीजिएगा, बट लास्ट में करिएगा प्रॉपर एलिमेंट क्रिएट करने के बाद, क्योंकि मेहंदी जो है वो भी सूखती भी नहीं है, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं सूखती है, तो जिससे आपको शेडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, और कोन भी मोटा निकल रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, या फिर अगर आप कोई मतलब किसी आर्टिस्ट का कोन प्रेफर कर रहे हो तो फिर आप बेसिकली कर सकते हो, क्योंकि उनकी कोन बहुत थिन निकलती है, और वो उसको उस अकॉर्डिंग क्रिएट भी किए होते हैं कि एलिमेंट आपको कैसा क्रिएट करना है। और आप चाहो तो उसको डबल लेयर कर सकते हो, इट्स टोटल योर चॉइस। देन हम अपना जो भी एलिमेंट क्रिएट किए हैं उसकी शेडिंग कर चुके हैं, और इसके साथ ही हमारा जो मिडल फिंगर है
उसकी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है और इसी तरीके से हम सारे डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। आप देख लो इसमें मैंने क्या क्रिएट किया है। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, बट मैं क्रिएट जो भी की हूँ वो लास्ट में ठीक दिख रहा था और स्टेन आने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा था और स्टेन भी बहुत अच्छा आया था, जस्ट बिकॉज कि एलिमेंट्स बहुत मतलब डार्क वाले हैं। तो जब आप डार्क एलिमेंट्स यूज़ करते हो तो मेहंदी का स्टेन ऑब्वियसली डार्क आएगा। और इसके साथ ही जो हमारी रिंग फिंगर की डिज़ाइन है उसको आप देख सकते हो, मैंने आउटर साइड में फिलिंग कर ली है और यहाँ मिड में आप चाहो तो एक सिंगल लीफ भी क्रिएट कर सकते हो। फाइनल लुक आप देख सकते हो, पास से थोड़ा सा हॉच पॉच लग रहा है बट स्टिल ठीक दिख रहा था। और मिड का डिज़ाइन हमारे बहुत अच्छा था जस्ट बिकॉज कोन थोड़ा ठीक निकल रहा था। और अभी मेरी मेहंदी का फाइनल लुक देख सकते हो यार, अच्छा तो दिख रहा है। वैसे ही मेरी मम्मी बोलती हैं कि अपना किया हुआ काम किसको ख़राब लगता है, तो ये बात भी है। और इसी तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ में हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसको आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।